हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के कुछ और सवालों को सॉल्व करने वाले हैं और आज इसी वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने इस चैप्टर को एंड भी करेंगे और हर एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे कि आखिर किस प्रकार से हम अपने प्रॉपर्टीज को इन सवालों में लागू कर सकते हैं, है ना। चलिए, और इसके पिछले दो क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि आखिर हम अपने प्रॉपर्टीज को अपने सवालों में किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वो चीज़ समझ में आया होगा। और एक और ख़ास रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप पहले जाके हमारे कुछ पिछले क्लास को जाके देखें ताकि उसमें हम लोगों ने डीपली अपने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा है, वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तब आप सवालों को सॉल्व करेंगे ना तो एक अलग इंटरेस्ट आएगा आपको, है ना। चलिए, सवाल को सॉल्व करेंगे और देखते हैं आज इस सवाल में क्या लिखा हुआ है। आज भी हमारे पास 3 सवाल है। क्या है देखिए यहाँ पे, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। हमको क्वाड्रिलेटरल बताना है कि आखिर कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा जब 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। चलिए, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा है, अपने पिछले लेक्चर को देखा है, तो अब आप बता पाएंगे कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि जिसका चारों साइड जो है ना बराबर होता है। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसका कि चारों साइड्स बराबर होते हैं, जरा बताइए जरा। चारों साइड्स बराबर होना चाहिए, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है हमारे। सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला था काइट। काइट के तो चारों होते नहीं है बराबर। फिर ट्रेपीजियम था, ट्रेपीजियम भी चारों बराबर नहीं होते हैं। फिर हमारे पास पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम भी चारों बराबर नहीं होता है। उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद फिर था हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो इसमें हमारा सबसे पहला क्या आ जाएगा, स्क्वायर। चलिए, स्क्वायर के बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का चारों साइड बराबर नहीं होता है। फिर उसके बाद बचता था हमारा रोम्बस। रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है। ये हम कैसे बता पा रहे हैं, ये हम तब बता पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में, पिछले 3 से 4 क्लासों में हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है, इसीलिए हम लोग इस चीज को जान पा रहे हैं और बता भी पा रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारे पास है 4 राइट एंगल्स। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि चारों का चारों एंगल जो है ना वो राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। सबसे पहला काइट, काइट में होता नहीं है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में भी नहीं होता है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में राइट एंगल, क्या राइट एंगल पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में राइट एंगल क्या 90 डिग्री होता है, जरा सोच के बताइए तो। देखिए, पैरेललोग्राम में हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन हाँ हर एक का सम जो होता है ना वो 360 होता है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। लेकिन हाँ, पैरेललोग्राम का कुछ टाइप है, जैसे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम लोगों का इसमें पहला हो जाएगा क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद फिर हमारा आता है रोम्बस। रोम्बस का हर एक एंगल 90 के बराबर नहीं होता है। फिर उसके बाद फिर हमारा आता है एक स्क्वायर। स्क्वायर का होता है, स्क्वायर लिख देंगे, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, आगे है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है बताना है। पैरेललोग्राम कैसे है, रोम्बस कैसे है, रेक्टेंगल कैसे है, हमको बताना है। देखिए, एक स्क्वायर जो होता है ना वो हमारा क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। लेकिन कैसे, क्या खासियत हम आखिर स्क्वायर में देखेंगे कि उसको हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल भी कह देंगे, पैरेललोग्राम भी कह देंगे, एक रेक्टेंगल भी कह देंगे और एक रोम्बस भी कह देंगे। तो सबसे पहला एक क्वाड्रिलेटरल हम क्यों कहेंगे स्क्वायर को, इसलिए कहेंगे क्योंकि स्क्वायर हैव 4 साइड्स। स्क्वायर हैव 4 साइड। स्क्वायर हैव 4 साइड्स। एक स्क्वायर के पास 4 साइड होता है, इसलिए हम लोग उसको एक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर एक स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम क्यों कहेंगे। पैरेललोग्राम हम लोग स्क्वायर को इसलिए कहेंगे क्योंकि स्क्वायर का अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम opposite sides of a parallelogram are parallel
एंड इक्वल, पैरेलल भी होंगे और आपस में इक्वल भी होंगे, बराबर भी होंगे। ये किसका प्रॉपर्टी था? ये हमारा प्रॉपर्टी था एक पैरेललोग्राम का, जो कि हमारा स्क्वायर में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक स्क्वायर जो है ना वो एक पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। उसी प्रकार स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आखिर एक स्क्वायर हमारा रोम्बस क्यों है? इसलिए है क्योंकि रोम्बस का साइड चारों बराबर होते हैं और स्क्वायर का भी साइड चारों बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है, तो स्क्वायर का भी हमारा चारों साइड बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखे थे? स्क्वायर है 4 साइड्स, 4 साइड होता है, इसलिए वो हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, इसलिए वो हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो रोम्बस क्या लिखेंगे? रोम्बस हैव 4 इक्वल साइड्स एज स्क्वायर। जैसे स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होते हैं, उसी प्रकार से हमारे रोम्बस में भी चारों साइड्स बराबर होते हैं, इसलिए हमारा जो एक स्क्वायर है वो एक रोम्बस भी है। तो रोम्बस है 4 साइड्स, 4 इक्वल साइड्स एज स्क्वायर, स्क्वायर के जैसा इसमें भी चारों साइड बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं, तो वो भी हमारा हो गया एक स्क्वायर भी हमारा एक रोम्बस हो गया। अब जरा बताइए यहाँ पे कि आखिर एक स्क्वायर वो एक रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? क्या एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है क्या? जरा सोच के बताइए, क्या एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक रेक्टेंगल के हर एक एंगल का सम कितना होता है? 360 नहीं बोलिए, इसको ऐसे बोलिए कि रेक्टेंगल के हर एक एंगल कितने होते हैं? राइट एंगल होते हैं, यानी कि 90 होते हैं। और स्क्वायर का भी हर एक एंगल कितना होता है? राइट एंगल होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि rectangles each angle is equal to 90 degree as square। तो रेक्टेंगल का भी एक एंगल कितने के बराबर होता है? 90 के बराबर होता है, जैसे कि स्क्वायर में होता है, इसलिए ये हमारा जो है ना स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? नेम द क्वाड्रिलेटरल्स नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। हमें उस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है जिसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर दे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए और इक्वल हो जाए। तो आपको मालूम होगा कि हम लोग जब डायगोनल्स के बारे में पढ़ रहे थे और हर एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे थे, तो डायगोनल्स के प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ रहे थे, है ना? देखिए, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं? ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके की डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं? तो पहला तो हमारे पास हो गया पैरेललोग्राम, उसके भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो अलग अलग इक्वल भाग में बट जाते हैं। तो पहला हो गया हमारा पैरेललोग्राम, तो हम लोग लिखते चलते हैं। पहला हो गया पैरेललोग्राम, दूसरा हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारा हो गया स्क्वायर। उसके बाद फिर रेक्टेंगल का भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर बच गया रोम्बस का भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अब प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। हो गया। लेकिन काइट और ट्रेपीजियम आपस में डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। ये हर कुछ ये प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके की डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, यानी कि जब वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं ना तो बीच में 90 डिग्री का भी एंगल बनाते हैं? ऐसे कौन से हमारे क्वाड्रिलेटरल है? याद कीजिए। तो सबसे पहला हमारा था स्क्वायर। सबसे पहला क्या था? स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल्स जब आपस में बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल वहीं पे बना देंगे। स्क्वायर करता है और उसके बाद फिर हमारा रोम्बस करता है। याद रखिएगा, रेक्टेंगल नहीं करता है। रेक्टेंगल जब बाइसेक्ट करता है तो 90 डिग्री का एंगल वहां पे नहीं फॉर्म होता है। याद रखिएगा, प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है हर एक चीज। उसके बाद फिर आगे क्या है? आर इक्वल। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके की
डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, किस ऐसे कौन से हैं? तो सबसे पहला तो हो गया हमारा स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं, तो पहला हो गया हमारा स्क्वायर। और दूसरा हमारा कौन सा होगा? दूसरा होगा हमारा रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का भी डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल। लेकिन रोम्बस का नहीं होता है, फिर से काइट का भी नहीं होता है, फिर से पैरेललोग्राम का भी नहीं होता है, और फिर से ट्रेपेजियम का भी नहीं होता है। तो ये हमारे पास कुछ और सवाल थे जिसको कि हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट भी होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप रिवाइज करते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।